तो ये जो बात है वो सेकंड क्लास की है। और हमारे स्कूल में जब मैं सेकंड क्लास में पढ़ती थी वहाँ पर एक सेकंड गेट भी था। तो मेरा बस आता था, मतलब जाता था फर्स्ट गेट में, और मैं उस दिन मेरे कुछ दोस्तों के साथ सेकंड गेट तक आ गई थी। अब मुझे स्कूल के अंदर तो मैं नहीं जा सकती थी वापस, क्योंकि स्कूल तो बंद हो चुका था, इसलिए मुझे रोड से ही सेकंड गेट तक जाना पड़ता। तो इसलिए मतलब फर्स्ट गेट तक जाना पड़ रहा था, इसलिए मुझे जिस फर्स्ट गेट तक जाना था मुझे याद नहीं था तब रास्ता क्या था, फिर भी मुझे जाना था, पड़ता था, नहीं तो मैं कैसे जाती, इसलिए बस निकल ना जाए ना, इसलिए। और फिर मैं जा रही थी, और फिर एक स्कूल का बच्चा मिला, मुझे लग रहा है ये फर्स्ट गेट में चला, और फिर मैं उसके पीछे पीछे चली गई, और मैं इतनी दूर आ गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, एंड आई फील इट कि ओ नो, मैं शायद बहुत दूर आ गई हूँ। फिर जब मैं उसके पीछा करी थी उस बच्चे का, वो फर्स्ट गेट की जगह अपने घर चला गया और अपने घर पे ही रह गया, और मेरी तो फूटी किस्मत, मैं बेचारी रास्ता ढूंढ रही हूँ। अब मुझे वहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिला, अब जो 5 रुपये था, 5 या 10 रुपये मुझे याद नहीं, पर लेकर आई थी मैं घर से चुरा कर कैंटीन में खाने का, बट आज कैंटीन ही बनता है इसलिए मैंने लंच खा लिया। तो वो जो 5 रुपये, मैंने सोचा चलो चाय नाश्ता करके जाती हूँ। फिर मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता 5-10 रुपये में, इसलिए मैं वापस आ गई। एंड फिर मैं एक पीछा करने लगी और किसी एक लड़के का जो स्कूल यूनिफॉर्म में था। तो मैंने सोचा ये भी शायद स्कूल ढूंढ रहा है मेरे, तो मैंने सोचा उसके पास जाऊं। वो एक्चुअली एक ट्रेन में बैठा और ट्रेन में अपने पापा के साथ बैठ कर चला गया। पता नहीं वो कहाँ जा रहा था, वो क्वेश्चन तो मेरे मन में अभी भी है, बट पता नहीं यार कहाँ जा रहा था। लिटरली आई फील ओ नो, कहीं मैं गुम तो नहीं गई। फिर मैं मतलब पूरा गोल गोल घूमने लगी, और 1 घंटा घूमने के बाद, 1 घंटा तो नहीं उससे कम, बट घूमने के बाद मुझे पता चला कि ओ नो, मैं गोल गोल घूम घूम कर वापस से उसी जगह पे आ गई हूँ। और फिर मैं घूम रही थी, मुझे एक अंकल जी मिले। मैंने सोचा कि चलो इनसे ही पूछ लेती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको कोई स्कूल वूल दिख रहा है क्या, मतलब स्कूल पता है यहाँ पर कोई स्कूल है पास में, मैं स्कूल आई थी बट वो खो गई हूँ। और फिर मतलब मैं आई उन अंकल से पूछने के लिए, मैंने पूछा, देन वो अंकल बोल रहे कि नहीं जी हमें नहीं पता। एंड वो मुझे मतलब वो जैसे किडनैपर नहीं बोलते, बस चॉकलेट देने की बात कर रही थी। यार मैं इतनी डर गई थी। देन मैं मतलब बड़ी एक्चुअली तब मैं ना रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गई थी शायद, वहाँ पर मेरे स्कूल के पास ही था। मैंने सोचा हाँ ये तो मेरे स्कूल के पास ही है, इसका मतलब मैं कहीं पास में ही हूँ। फिर मैं भटकती रही, फिर मैं उसी रेस्टोरेंट के पास फिर से गोल गोल घूमने के बाद पहुँच गई। फिर मैंने यार अब तो रास्ता पानी करके ही जाऊँगी। तो फिर मेरे पास 5 रुपये था, उसी पास में एक दुकान पड़ा था, तो मैंने वहाँ पर एक छोटे से दुकान में एक वो ब्रिटानिया का केक नहीं आता है यार, वो वाला, हम 10 रुपये में तो मिल ही गया मुझे, इसलिए मैंने उसे ले लिया। मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, पानी निकाला, पी रही थी, एक कुत्ता आया मेरे ऊपर भौंकने लगा। यार मेरे बहनें भी कोई स्कूल वूल नहीं आए थे, क्योंकि मैं छोटी बहन हूँ ना, इसलिए मेरे पास कोई आया ही नहीं था, मेरे स्कूल में कोई पढ़ता ही नहीं था। और मेरे बड़े क्लासों की छुट्टी बाद में होती है, शायद 1 बजे, हमारी छुट्टी 11 बजे हो जाती थी, इसलिए मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और मुझे मम्मी की याद आ रही थी, मम्मी मम्मी कहकर उस कुत्ते को मैंने पत्थर फेंका, वो भाग गया। देन मैं सच्ची यार सोच रही थी क्या करूँ अब। देन मैं कैसे भी घूम घूम कर आई। फिर मतलब मैं घूमती जा रही थी और मुझे सहा नहीं गया, तो मैं यहीं कहीं पास में ही बैठ गई। बैठने के बाद थोड़ी देर बाद मैं उठी और मैं गई। मुझे एक मतलब मेरे स्कूल का एक क्लास टीचर मिला, मेरा क्लास का टीचर तो नहीं बट हमें कोई सब्जेक्ट नहीं, गेम टीचर था वो। तो उनके पीछे मैं धीरे धीरे गई और मैं स्कूल में पहुंच गई, थैंक गॉड। पर मैं सेकंड गेट पे पहुंच गई नहीं, मतलब सेकंड गार्ड में थी, मेरी एक फ्रेंड थी, वो मेरी वेट कर रही थी। मैं उसके साथ गई और फिर बोला यार तू सॉरी यार तुझे इतनी देर से इंतज़ार किया। मैंने बोला, उसने बोला कि हैं इतनी देर से, बट मैं तो अभी अभी यहाँ पर है।
मैंने बोला व्हाट, तुम अभी अभी कैसे आ सकती हो? फिर मुझे पता चला कि जो लास्ट पीरियड था वो एक्चुअली टीचर ने लास्ट पीरियड उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था पढ़ाने क्या, तो इसलिए उन्होंने जल्दी गेट फेट बंद करके क्लासरूम का हमें बाहर ले आए। तब भी मैं सोच रही थी यार बेल तो बजा ही नहीं, क्यों ये जल्दी ले, और वैसे भी ज़्यादा लोग भी नहीं थे। तो इसके बाद वो लोग जब मतलब टीचर जो ले आए, अभी वो जो मेरी फ्रेंड थी वो आई और उससे रास्ता पता था फर्स्ट गेट का, तो इसलिए वो फर्स्ट गेट तक मुझे लेकर गई एंड देन मैं फर्स्ट गेट पे पहुंच गई। और जो मेरे बस वाले थे ना, देखो वही हर दिन मतलब आराम से मतलब बैठे होंगे बस में सब लोग, और भाई मतलब वाह। मैं जब गई थी उस दिन, जो मैं इतनी दर्द में थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था क्या होना चाहिए क्या नहीं। और वो लोग आज के दिन ही मज़े कर रहे थे। वो लोग मतलब मेरे आधे फ्रेंड्स बातें कर रहे थे, आधे अपना लंच खा रहे थे, किसी का आज बर्थडे था इसलिए चॉकलेट बांट रहा था, और मेरे जाने के बाद चॉकलेट ही खत्म हो गया। और वो जो बस ड्राइवर अंकल थे वो आराम से जाकर वहाँ पर दुकान के पास कुछ खाना वाना खा रहे थे। यार मैं मतलब सोच रही हूँ यार इन लोगों की भी आज ही ऐसा करना था यार। मतलब जिस दिन मैं इतनी परेशान होके, वैसे तो हर दिन नॉर्मली रहते थे, बट जब मैं परेशान होकर आई कहीं पर से, तो मतलब ये इन लोगों का ऐसा चला। और ये मेरी रियल स्टोरी है। और उस दिन के बाद मैं सेकंड गेट से कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं, मेरी मैम मुझे सेकंड गेट तक लेकर चली जाती है बट मैं मतलब उनके साथ कभी नहीं जाती। मैं बोलती मैम मुझे फर्स्ट गेट से जाना है, मैं मतलब फर्स्ट गेट से बस में चढ़ के चली जाती हूँ। मुझे मतलब इतना डर लग रहा था, वाह मैं क्या बताऊँ आपको। और अभी मैं सबवे सफ़र खेल रही हूँ जो मुझे कभी पसंद था बट अब नहीं है। बट मुझे और कोई गेम सूझा नहीं, और मैंने सोचा आप पूरे मतलब 10 मिनट के वीडियो में मेरी शक्ल थोड़ी ही देख सकते हैं, आपको भी परेशानी हो जाएगी। इसलिए मैंने ये वाला गेम डाउनलोड किया, खेला, और फिर ये वाला ये सब। एंड मतलब वो दिन मेरा सबसे घटिया दिन था यार। ऐसे ही मेरे दुखड़े मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर जब मैं घर गई ना, मैंने मम्मी को ये बताया तो मम्मी ने मुझे इतना डांटा, इतना डांटा। मैं तब तो मेरे अंदर दिमाग ही नहीं था यार। मैंने अभी भी सोच रही हूँ मैं मम्मी को किस रूप हाल से बच्चा, अगर मैं मतलब बताया तो बताया, उसके साथ मेरी मम्मी बोल रही है मतलब आपको समझाना चाहिए ना बच्ची को। नहीं, मेरी मम्मी मुझे डांट रही है, मार रही है और पनिशमेंट दे रही है। उस दिन तो मुझे पूरा एक कमरे में बंद किया हुआ, एक मतलब बाथरूम में मम्मा ने बंद कर दिया एंड मुझे पूरा दिन बाथरूम में रहना पड़ा। मैं बहुत ज़्यादा, अरे वो लाइट बन के छोड़ देते हैं ना, मेरी मम्मी की फेवरेट सज्जा थी वो। नहीं तो बाहर धूप में खड़ा कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, भाई ऐसा कौन करता है। तो ये सब हुआ था उस दिन। और शायद, और हाँ फ्रेंड्स एक बात बता दूँ, जिस फ्रेंड की बात मैं कर रही थी वो फ्रेंड कोई और नहीं, डेजी थी। वो मेरी वेट कर रही थी स्कूल के पास, और मैं स्कूल से वहाँ पर घूम घूम कर रेस्टोरेंट घूम घूम कर चाय नाश्ता कर कर के आई। और डेजी भी मेरे साथ बस में ही जाती थी। पहले वो मेरी पड़ोसी हुआ करती थी बट अब नहीं हो, पर कोई बात नहीं, अब वो जल्दी मेरी फिर से पड़ोसी बनने वाली है, खुशी की बात है ना। तो यहीं ख़त्म होता है मेरी ये प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी। कैसी लगी आपको? एंड हर रोज़ मैं ऐसे ही आपके साथ स्टोरी शेयर करूँगी एंड बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत, ओ नहीं मैं हार गई यार। मैं इस गेम में हमेशा हार क्यों जाती हूँ पता नहीं। खैर यही ख़त्म होती है मेरी प्यारी स्टोरी। तो कैसा लगा आपको बताना कमेंट करके। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।